हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जिसमें हम क्या बीपीएससी इंटरव्यू में इस बार जब 67 बीपीएससी का मैंने इंटरव्यू दिया तो कई के द्वारा पूछा गया कि कई के द्वारा अलग अलग जैसे रिलेशन अलग से होते हैं। कई के द्वारा सर आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा गया, भैया आपसे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वहां क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं जैसा लोग बता देते हैं, या आप अलग अलग जो संस्थान है वहां के मॉक जब देखते होंगे, कई को तो लगता है कि जो मॉक हो रहा है ना वही इंटरव्यू का रिकॉर्डिंग है, वो नहीं होता है। और कहने का मतलब कि जैसा अलग हमने भी अलग अलग संस्थान में जब मॉक दिया तो वहां क्वेश्चन पूछा गया, कई ऐसे क्वेश्चन होते थे जो एकदम बाउंस मार दिया। कहने का मतलब लगता था कि ऐसा इंटरव्यू होगा तब तो अच्छा नहीं जाएगा। वहां का माहौल एकदम जैसे आप फैमिली में बैठे होते हैं ना वैसे होता है। आप अंदर जाते ही आपका भले कॉन्फिडेंस लेवल वहां के प्रेशर के कारण गिर जाए, वहां ऐसा नहीं है कि लोग इंटरव्यू बोर्ड जो व्यूअर है उनके द्वारा आपको कुछ कहने का मतलब एकदम जैसे जब मेरा था इंटरव्यू तो उस दिन एकदम सेकंड स्टूडेंट हम ही थे, सेकंड इंटरव्यू देने वाले हम ही थे। जब सारे प्रोसेस के बाद अंदर गया तो पहला ही क्वेश्चन था कि आप ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से किए, आपका ग्रेजुएशन पेपर में ग्रेजुएशन पेपर कौन सा था और उसके बाद कॉलेज कौन सा था, कौन से कॉलेज से किए। क्योंकि बीपीएससी में कई बार क्या कह दिया जाता है लोगों के द्वारा कि अलग अलग पूछा जाता है। कहने का मतलब आप जाते ही आपसे पूछा जाएगा नाम क्या है, जिला के लिए क्या कीजिएगा, ना बीपीएससी में लोगों के साथ क्या होता था, भेदभाव होता था। इसके लिए क्या आपका न तो नाम न तो जिला आपसे पूछा जाएगा। कहने का मतलब कि आपसे ऐसा भी नहीं पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है। क्वेश्चन ही बताएं आपको कि क्वेश्चन ही पहला ही क्वेश्चन था कि आप जो ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से, तो जब बताया कि हमने बीपीएससी केमिस्ट्री से किया है, उसके बाद कॉलेज कौन सा था, उसके बाद से क्या स्टार्ट होता है कि दो मजबूत एसिड का स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल बता दीजिए। उसके बाद पूछा गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। कहने का मतलब कि किसी चीज कौन से कौन से एसिड को जब मिला देंगे एसिड और बेस को तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हैं तब जाके क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है। फिर क्या दो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल बता दीजिए अलग अलग। कहने का मतलब आपके ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट से, इससे। उसके बाद क्या पूछा गया, हिस्ट्री से क्वेश्चन, जो कि क्या था मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ऐसा कदापि नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं कि हमने बीपीएससी का इंटरव्यू दिया, हम अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। और कई के द्वारा लगभग मोर देन 100 स्टूडेंट के द्वारा ऐसा पूछा गया कि आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया, हमको भी बताइए, भले वो एसएससी का ही तैयारी करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात होता है आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए। कहने का मतलब कि आप कोई चीज को जानने की कोशिश कीजिए, तो इसी के लिए और इसी के लिए बता रहे हैं। अगर किसी को लग रहा है कि ये दिखाने के लिए ये बता रहा है कि हमने भी दिया, ना सॉरी, और अभी हम सिलेक्टेड भी नहीं हुए हैं, ये गॉड पे निर्भर है कि हम आगे क्या होगा। तो कहने का मतलब कि हम अपना जो एक्सपीरियंस है आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमने भी किसी से सीखा। जैसे अलग अलग आप हमेशा होता है कोई आदमी अगर हम अपना एक्सपीरियंस बनाने लगे, उससे बेहतर है कि किसी का एक्सपीरियंस ले और हम जल्दी से आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हर कोई का ख्वाहिश होता है, जैसे किसी ने सही कहा है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। क्या सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमें तो आसमान जाना है, हम अपनी मंजिल या हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। तो इसी में कहने आगे क्या पूछा गया कि हिस्ट्री, और हिस्ट्री में अब स्टार्ट हो गए। अब हिस्ट्री तो हिस्ट्री ऑप्शनल है,
तो ऑप्शनल से अलग अलग बहुत से, जैन से, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया वर्ल्ड से, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री से सबसे ज्यादा अमेरिका के एकीकरण। उसके बाद क्या, फ्रांस में जो इसका नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान, अलग अलग सोशलिज्म के बारे में, समाजवाद के बारे में, पुनर्जागरण के बारे में, भारत में धर्म सुधार के बारे में पूछा गया, और महात्मा गांधी का क्या था, अभी क्या प्रासंगिकता है तो इसके बारे में। उसके बाद आगे क्या पूछा गया, हॉबी से क्वेश्चन पूछा गया कि आपका हॉबी क्या है, और गलती से मैंने क्या किया था कि रीडिंग न्यूज़पेपर कर लिया था अपना हॉबी, और मुझसे एकदम ज्वलंत एग्जाम्पल, मतलब एकदम शायद आप लोग को अगर याद हो तो हम न्यूज में आपको करेंट अफेयर्स में इजराइल और फिलिस्तीन का जो वॉर था, मतलब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा था, इसके बारे में आप लोग को डिस्कशन करवाए थे, और मेरे सामने ही क्या रख दिया गया, एक द हिंदू का एडिटोरियल, और जिसमें क्या था, इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा था, और बोला गया कि आप जरा इसको समझा दीजिए। अब जैसे सामान्य हम लोग क्या करते हैं, हम भी नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि हम जो बीपीएससी के और बिहार बोर्ड से पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, वो क्या हिंदी का कोई न्यूज़पेपर, या हम मतलब वास्तव में बताएं तो न्यूज़पेपर में केवल एडिटोरियल देख लेते हैं और न्यूज तो देखते ही नहीं। हम लोग क्या करते हैं, मैगजीन या अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है वहां से न्यूज फॉलो करके, क्योंकि हमारी प्रयास होता है कि हम क्या करें, जल्दी से कोई चीज को कर ले। तो इसी के कारण जब इजराइल फिलिस्तीन का था तो मेरे लिए यही प्लस पॉइंट था कि हमने इसको रीड किया था, पढ़ा था, और जिसके कारण क्या हुआ, मतलब हमने एकदम कॉन्फिडेंस क्या कहें, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस से हमने समझाया, और ये क्या था, मेरे लिए प्लस पॉइंट था। और नंबर मिलना ना मिलना उनके मर्जी पे है, लेकिन हमसे जो मतलब मैम थी वो काफी खुश थी। कहने का मतलब अंत में बताया गया, मतलब कि ऐसा नहीं बताया जाता है आपको कितना मार्क्स मिला या क्या, लेकिन ये सब क्वेश्चन जो होते हैं इससे यही निष्कर्ष निकलता है। लगभग जैसे को इंटरव्यू 8 से 12 मिनट चल रहा था, लेकिन हमसे सेकंड नंबर पर हूं या मेरा अच्छा लक रहे 15 to 70 मिनट मेरा इंटरव्यू चला, और जिसमें इंटरव्यू में जाने के बाद ऐसे सिंपल कोई क्वेश्चन पूछने लगे तब क्या हाल होता है मेरा, मतलब उस दिन का अलग ही माहौल होता है। ऐसा नहीं होता है कि अंदर एकदम रॉकेट साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपकी ज्ञान की परीक्षा हो गई होती है, आप प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई करके आते हैं, आपका मुख्य क्या होता है, आपके अंदर पेशेंस कितना है। कहने का मतलब आप किसी चीज को रिप्रेजेंटेट कैसे करते हैं और आप रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। आपसे जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है इसमें भारत का क्या पक्ष है, भारत किसके साथ है, और भारत इजराइल के साथ ही क्यों है, और अलग अलग मतलब यूएन का क्या है, अमेरिका किस ओर से है, अमेरिका इजराइल को क्यों बनाया। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेरिका क्यों इजराइल को बनाया था, तो आपको हम 10-12 पॉइंट बता दिए थे कि अमेरिका क्या चाहता था, मतलब सारे जो विकसित देश थे, अमेरिका ही ना, इंग्लैंड, सब सारे क्या चाहते थे कि जो पश्चिमी देश हैं यहाँ क्रूड ऑयल है, और अगर क्रूड ऑयल होगा मतलब तेल होगा, और ये लोग जानते थे कि आने वाले जो फ्यूचर में इकोनॉमी होगा उसमें क्रूशियल रोल होगा किसका, ऑयल का, और जिसके कारण क्या किए ये लोग, मतलब ये संघर्ष बना रहे, इसी के लिए इजराइल का निर्माण कर दिए थे। यही हमेशा होता है डिप्लोमेसी, जो आप लोग आईआर में पढ़िएगा, आईआर में क्या होता है, अलग अलग कंट्री से रिलेशन, और जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जब आईआर पढ़िएगा तो इसमें एक पावर होता है जिसको हम लोग सॉफ्ट पावर कहते हैं। कहने का मतलब कि सॉफ्ट पावर ऐसा होता है दो तरीका का, एक को कहते हैं हार्ड पावर, एक को सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर मतलब हम किसी से अगर युद्ध कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, हार्ड पावर, मतलब युद्ध के द्वारा हम किसी से अपने समस्या सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर हम क्या कर रहे हैं, जैसे आज जापान के लोग या कह लें अलग अलग म्यांमार ये सब के लोग इंडिया में क्यों आते हैं, उनके आराध्य देव जो
बौद्ध धर्म वाले देश हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। तो बौद्ध धर्म के आराध्य देव गौतम बुद्ध हमारे यहाँ, उनका जन्म स्थल है, ज्ञान प्राप्ति हुआ, और उनसे जुड़े हुए जगह पे घूमने के लिए आते हैं। ये सॉफ्ट पावर है। नृत्य, क्रिकेट, हम वर्ल्ड कप का आयोजन करवा रहे हैं, तो वर्ल्ड कप के द्वारा क्या करते हैं, मतलब अलग अलग कंट्री से, जैसे कई कंट्री के द्वारा पाकिस्तान में जन्म, मतलब वो लोग मना कर दिए। जैसे हाल में जब एशिया कप हुआ, तो इसी विवाद के कारण जो पाकिस्तान में एशिया कप, पाकिस्तान और 2 कंट्री मिला के श्रीलंका दोनों के साथ साथ करवा दिया गया। यही सब है। मतलब आप क्या होता है, वहां इंटरव्यू में सबसे ज्यादा आपके पेशेंस का रोल होता है, मतलब आप कैसा बिहेव कर रहे होते हैं। हम भी ऐसा नहीं है ना कि चांद पर से आए, मतलब एकदम खुश है वहां जा, कोई नहीं हो पाता है। आपसे अगर आपके घर का कोई मेंबर या कह ले कोई रिलेटिव आपसे क्वेश्चन पूछने लगे, तब आपका पसीना छूटने लगता है, और वहां तो मतलब एकदम कह ले ना स्ट्रेंजर पर्सन ही होता है, और परिचित ही होते हैं। शायद हम लोग एक आध बार सर्च कर लें कि मोबाइल में कौन कौन से बोर्ड बैठे हुए, वही फोटो देख लेते हैं। तो ये क्या था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, और इसके आधार पे हम आप लोग को जो पूछा गया चीज था कि हम बीपीएससी का तैयारी कैसे कर लें, तो प्री के लिए हम 2-3 दिन बता चुके हैं कि आप कैसे कीजिए। अब ना आगे ज्यादा डिस्कस करवाएं, डायरेक्ट आते हैं मेंस पे। और मेंस, और जिसमें 69 और 70, आप लोग जैसा जानते होंगे कि 69 का प्रीलिम्स हो चुका है, 10 से 12 दिन में इसका रिजल्ट आएगा, और उसके बाद मतलब समझ लीजिए इसका कट ऑफ 90 से 1992 ऐसा ही जाएगा जनरल का, इतना से ज्यादा जाने वाला नहीं है। तो इसके बाद मेंस होगा, तो मेंस के लिए काफी कम टाइम बचा है, लेकिन 70 के लिए, क्योंकि अब बीपीएससी के द्वारा ऐसा कहा गया कि हम क्या कर लेंगे, कैलेंडर फॉलो करेंगे। अगर 30 सितंबर को प्रीलिम्स लिया है 69 को, तो नेक्स्ट 30 सितंबर 2024 को ही हम क्या लेंगे, 70 का प्री लेंगे, मतलब कैलेंडर फॉलो करेंगे। तो इसी में अब इसका मेंस होने वाला है, होगा जब प्रीलिम्स के बाद। तो मेंस में आप लोग जानते होंगे कि जीएस का 2 सेगमेंट होता है, मतलब 2 पेपर होता है, एक फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर। और जीएस फर्स्ट पेपर में आप सबसे पहला हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी क्या होता है, आर्ट एंड कल्चर होता है। उसके बाद क्या होता है, डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, या इसी को क्या कह लेते हैं, सांख्यिकी कहते हैं, और इसी में करेंट पॉलिटी का मुद्दा होता है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है इको प्लस जियो, मतलब इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक होता है, और उसके बाद एक क्या होता है, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक होता है। और इसी में समझ ले, इसमें करेंट अफेयर्स और आईआर वाला पोर्शन देख लेते हैं, पॉलिटी भी देख। तो ये पूरा क्या होता है, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, सारा सब। अब यहां आते हैं हिस्ट्री पे। अब हिस्ट्री में जब देखिएगा आर्ट एंड कल्चर में, तो कला के बारे में पूछा जाता है, पाल कला, मौर्य, पटना, मधुबनी पेंटिंग। उसके बाद क्या होता है, इसमें व्यक्ति के बारे में, मतलब गांधी जी, नेहरू। उसके बाद पूछा जाता है टैगोर, जयप्रकाश नारायण, जिसको जेपी कह ले। आप लोग राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी पढ़िए, ऐसे करके। आगे क्या, 1857 का रिवॉल्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग, और क्या 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसके बाद संथाल, मुंडा। ये क्या है, जैसे 1 2 3 4। उसके बाद यहां समझ लीजिए ये चैप्टर। ये सब कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिससे क्या, मतलब पहले क्या होता था, जैसे 68 में समाप्त हो गया। 68 में क्या पूछ लिया गया, साउथ के चोला आर्ट के बारे में, मतलब चोल कला के बारे में पूछ लिया गया। पहले क्या होते थे कि आपसे, मतलब जब क्वेश्चन पूछा गया
तो 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना होता था, लेकिन अब क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, टिप्पणी करने के लिए पूछे जाते हैं। उसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, डीआई में बार ग्राफ होता है, पाई चार्ट होते हैं और लाइन ग्राफ होता है। यही 3 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 पे जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मतलब पी/क्यू सोल्व कर लीजिएगा, आप टैकल कर सकते हैं। अब क्या पॉलिटी में जब देखिएगा तो पॉलिटी में प्रीएम्बल्स इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र के ये सब के बारे में, फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे जाइएगा तो डीपीएसपी ना, आगे बढ़िए, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ राज्य संबंध, मतलब सेंट्रल और स्टेट रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ग्राम पंचायत से, ये सब कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें राष्ट्रपति को ऐड करें, राष्ट्रपति, राज्यपाल को ऐड करें, क्योंकि हमेशा ऐसा विवादित क्वेश्चन पूछे दिया जाता है कि राष्ट्रपति तो या राज्यपाल एक रबर स्टैंप होता है बिहार के संदर्भ में, इसकी व्याख्या करें। कहने का मतलब कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट ऑफ जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे उसको बिहार से जोड़कर क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे जब आप देखिएगा तो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में कहने का मतलब इसको इंटीग्रेटेड रखा गया है, कहने का मतलब जोड़ के रखा गया है। कहां ही जाता है, इको प्लस ज्योग्राफी, दोनों से जोड़ के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और एक क्या होता है, साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक में क्या पूछ लिया जाता है, अलग अलग, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मानव जीवन में उपयोग। ऐसा नहीं ना कि अब नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ये सब पूछा जाता है, मतलब इसका ह्यूमन यूज क्या है, मतलब मानव सभ्यता पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, जिसके बारे में पूछा जाता है। आगे जब देखिएगा तो करेंट इशू में, इसी को हम लोग क्या कह लेते हैं, आईआर भी कहते हैं। आईआर में करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जब कोरोना पैंडेमिक था तो कोरोना पैंडेमिक के दौरान कोरोना के बारे में, अब वर्ल्ड वाइड इसके इफेक्ट के बारे में पूछा गया था। आगे मतलब हम कल मेंस का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब जो 68 और 67 का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे और कैसे करें ताकि क्या हो जाए आगे, और आगे के सिलेबस भी देखेंगे कैसे करके जल्दी जल्दी करें। जैसे हिस्ट्री का कई सेगमेंट, अब ऐसा है नहीं कि मतलब पूरा का पूरा हम सिलेबस कवर करवा दे सकते हैं, ना पॉसिबल है। करवाएंगे तो वही होता है कि डॉक्टर हो, मतलब हड्डी का इलाज करने वाला, और जाइए कि मेरा सर बहुत दुख रहा है या मतलब माइंड में प्रॉब्लम है, तो इलाज तो वैसा ही करेगा। तो कहने का मतलब जो सब्जेक्ट होगा जिसमें अच्छा मेरी भी पकड़ हो, क्योंकि पढ़ना और समझाना दोनों डिफरेंट चीज होता है। तो हम लोग देखेंगे कि मेंस के इतने मतलब जो ये सेलेक्टिव चीज है, कहने का मतलब कि बीपीएससी में प्री से मतलब जल्दी तैयारी मेंस का कर ले सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा अगर मान ले एक फॉर्मूला होता है 3, मतलब 10 को एक बार पढ़ना या एक चीज को 10 बार पढ़ना, तो एक को 10 बार पढ़िए। कहने का मतलब एक मॉडल आंसर तैयार कीजिए और मॉडल आंसर को बार बार देखिए और मॉडल आंसर से क्या अपना आंसर तैयार कीजिए, और आपके कई एरर होते हैं, मतलब गलती लिखना, ये सब सुधारिए और पैरा चेंज करना, इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसे यूपीएससी में जाइएगा तो आपको क्या होता है 150, 100, 250 ऐसे शब्द में क्वेश्चन लिखने होते हैं, लेकिन यहाँ बड़ा बड़ा आंसर लिखना होता है। तो इसके द्वारा क्या होता है कि आप क्या कीजिएगा, मतलब कोई भी टॉपिक का हर चीज एक बॉडी, जैसे 1857 है तो विद्रोह के कारण क्या थे, बिहार में प्रसार क्या था, मतलब अलग अलग, और इसमें बाबू कुंवर सिंह का योगदान क्या था, अलग अलग तरीके से, मतलब उसके अलग अलग परिप्रेक्ष्य के बारे में देखेंगे। अब गांधी जी, तो गांधी जी के बारे में मतलब उनका राजनीतिक विचार, शैक्षणिक विचार, उद्योग पे क्या विचारधारा था, गांधीवाद क्या है, इस सब के बारे में देखेंगे। तो यहीं पे आप लोग का ये वीडियो लास्ट होता है, और आप लोग अपना एडवाइस, अपना जो क्वेश्चन हो जरूरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि क्या करें हम आप लोगों के लिए
जितना हो सके बेहतर करने का प्रयास करें, क्योंकि एक क्वेश्चन आप ही लोगों को था, मतलब कुछ का क्वेश्चन था, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, कई को होगा। कई के द्वारा ऐसा भी कहा जाता है ना कि बहुत ज्यादा लेवल होता है, लेकिन अच्छा तैयारी कीजिएगा तभी एग्जाम टैकल कर सकते हैं। थैंक यू।